So hello guys, welcome back to another video. I hope you are doing pretty fucking dope. It is like 3 sorry not 3 11 p.m. in the night and I'm here with another brand new video. तो मेरे को बताओ आप लोगों ने काम कितना किया है फॉर मी। मैं सुबह उठा, ऑफ कोर्स मैं सुबह लेट उठा। मैंने कल रात को वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फिजिक्स का होमवर्क कर लिया था एंड मेरा प्लान था कि वीडियो बनाने के बाद मैं सो जाऊँगा। जो मैं सो भी गया था 1:30 बजे मैं बेड पे गया, लेकिन मेरे को नींद आई 3:30 बजे। मैं 3:30 बजे तक बेड पे बस लेटा हुआ था भाई। एंड देन उसकी वजह से मैं 10 बजे सो के उठा। 10 बजे सो के उठने के बाद मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। 12 बजे मैं जिम चला गया। जिम से आने के बाद मैंने केमिस्ट्री का भी होमवर्क किया था मैंने। 8वें लेक्चर का सीरीज 8th लेक्चर क्वेश्चंस बस। और अभी मैंने 9वें लेक्चर का भी होमवर्क कर लिया। ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं एंड ज़्यादा क्वेश्चंस थे भी नहीं। 10 क्वेश्चंस थे, उसमें से 6-7 बन गए मेरे, ठीक है। एंड आई एम हियर मेकिंग अनदर वीडियो। सो आप लोग बताओ आप लोगों ने कितना काम किया कितना नहीं। एंड मैंने आज ये एक बुक परचेस करी है डीप वर्क नाम से। कि मैं डे ड्रीमिंग के प्रॉब्लम से एंड ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, है ना। मेरे से फोकस नहीं बनता, डे ड्रीमिंग होते हैं। आई हैव समथिंग ADHD समथिंग लाइक दैट, मैलेडिक्टिव डे ड्रीमिंग एंड स्टफ। सो मैंने ये बुक परचेस करी एंड मैंने ये नक्की किया, आई डोंट नो व्हाट डू से इट इन हिंदी, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये बुक रोज़ सोने से पहले पढ़ूंगा आधा घंटा, या फिर जब तक नींद नहीं आएगी तब तक। क्योंकि मैं जैसे ही बेड पर लेटता हूँ मेरी नींद पूरी गायब हो जाती है। सो मैं ये बुक पढ़ लूँगा, ठीक है, रात के टाइम पे आधा एक घंटा जितना भी है। एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट। एंड मैं इस बुक से रोज़ जो भी पढ़ूंगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो मैंने आज ही परचेस करी है, ब्लिंकिट से 250 रुपये की मिलती है। अगर आपको लेनी होगी तो ले सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट ऑफ कोर्स, बट इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन। मैं देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक में क्या लिखा है क्या नहीं। एंड मैं आपको रोज़ बताऊंगा। नाम है इसका डीप वर्क, आप ले सकते हो, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई suffer a lot because of this focusing problem and stuff. So I bought this book and अभी अपने टेस्ट भी है संडे को इस। सो मैंने केमिस्ट्री का होमवर्क कर लिया है ना। आई डिसाइडेड कि मैं ये जैसे वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं फिज़िक्स रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। मैं केमिस्ट्री रिवाइज करने वाला था बट फिज़िक्स ही कर लूँगा मैं, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री रिवाइज करने की इच्छा नहीं है अभी, क्योंकि मैंने अभी केमिस्ट्री की पढ़ाई करी है। सो फिज़िक्स कर लूँगा मैं रिवाइज एंड देन कल सुबह उठ के मैं मैथ्स का वगैरह जितना भी होमवर्क है उतना कर लूँगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल सुबह केमिस्ट्री भी जितना हो सके उतना कवर कर सकूँ, ठीक है, टेस्ट के लिए। क्योंकि मेरा फिज़िक्स का भी होमवर्क हो गया, मैं मैथ्स का होमवर्क कर लूँगा एंड मेरा केमिस्ट्री का भी होमवर्क हो गया। सो मैथ्स का होमवर्क करने के लिए 2-2.5 घंटा लगेगा। एंड देन उसके बाद मैं टेस्ट का ही रिवाइज प्रिपेयर वगैरह करूँगा केमिस्ट्री। सो आज रात तक मैंने सिलेबस देखा था टेस्ट का, उसमें करंट वगैरह था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं था। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड लेट मी सी द सिलेबस वंस मोर। इट इज़ JEE मेंस एंड current electricity capacitance and magnetic field and calculation complete chapter. So डैम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो भी जाएगा कंप्लीट, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में सिर्फ हेलो एल्केन से आ रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। नॉट बिग बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू रट्टा मारना, ठीक है। मेरे से नहीं होता उतना याद। मैंने ये चिपका के भी रखा है, ठीक है। सर ने जो बना के दिया था ना, ये चिपका के भी रखा है मैंने। एंड मैंने ये भी चिपका के रखा है। सो मैं तो ठीक ठाक कर ही रहा हूँ मैं। एंड मैथ्स में आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एंड ये दोनों लेसन मेरे को अच्छे से नहीं आते। सो आई डोंट नो, फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो मुझे बचा सकता है इस टेस्ट के लिए। मैं मैथ्स के लिए भी प्रिपेयर करूँगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं रिवाइज नहीं करूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैथ्स 2 दिन में हो गया होता तो भाई मैं अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड आई हैव रोट समथिंग दिस अभी JEE आने वाली अपनी 6 महीने में। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट भाई, होप्स के लिए, मतलब जब भी आपकी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती या फिर जब भी आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हो तो आप यूट्यूब, मैं भी करता हूँ, ठीक है। मैंने आज भी यही किया है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, हाउ टू क्रैक JEE इन 5 मंथ्स स्टोरीज देखता हूँ, रेडिट पे सर्च करता हूँ, कोरा पे सर्च करता हूँ, मैं सफारी
क्रोम, हर जगह पे सर्च करता हूँ कि हाउ टू क्रैक JEE इन 5 months एंड सिमिलर स्टफ, ठीक है, जिससे होप मिलते हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये जो होप से डोपामिन मिलता है, जिसे होपामिन भी कहते हैं, इसे कंज्यूम करना बंद कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड फेक डोपामिन भी मिलते हैं कि हाँ हमने कुछ प्रोडक्टिव काम किया, बट इन रियलिटी तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने आज भी ये किया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसे कम करूँ एंड देन एंड ही कर दूँ सीधा, ठीक है। तो और अगर वीडियोस देखूंगा भी मैं ऐसा टाइप्स का, तो रात के टाइम में देखूंगा, लाइक जैसे खाना वाना खा के हो गया, या फिर खाना खाते टाइम तब देख लूँगा, ठीक है। एंड सेकंड इज इंक्रीज लर्निंग रेट फोकस ऑन गोइंग चैप्टर्स। सो द पॉइंट इज पुराने चैप्टर्स के बारे में मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी जो चैप्टर चल रहा है मैं उस पर ही फोकस करने का ट्राई कर रहा हूँ, और उस पर ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं पीछे का और अभी का एक साथ लेके नहीं जा सकता भाई। सो दैट इज़ द थिंग, अभी जब तक 12th का सिलेबस ख़त्म नहीं होता तब तक मैं जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसी पे फोकस करूँगा, एंड देन छुट्टी के वगैरह दिन पुराने वाले चैप्टर्स देख लूँगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ रिवाइज फॉर चैलेंज। रिवाइज फॉर चैलेंज मतलब, जैसे चैलेंज मतलब टेस्ट हो गया, या फिर मैंने चैलेंज ले रखा है कि ये मतलब मैं खुद के बनाए टेस्ट दूंगा, या फिर मैं सारे लाइक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन करने हैं मुझे अगर, तो मैं ऐसा ठहरा कर रखूँगा कि 3 दिन बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फार्मूले एंड एक KPP शीट लगाऊंगा, एंड देन उसके लिए मैं रिवाइज करूँगा। सो फॉर रिवीजन यू नीड समथिंग चैलेंजिंग, लाइक आई नीड समथिंग चैलेंजिंग, लाइक अगर टेस्ट है तो मैं उसके लिए रिवाइज करूँगा, क्योंकि मैंने ये सोच के रखा था कि सैटरडे को रात को वगैरह मैं रिवाइज करूँगा हर एक हफ्ते। मैंने वीडियो में भी बोला होगा, लेकिन मैंने वो एक भी बार नहीं किया, ठीक है। आई एम बी ऑनेस्ट तो मैंने वो एक भी बार नहीं किया है। सो आई जस्ट नीड चैलेंज, एंड चैलेंज रहा तो माइंड में थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि भाई करना है, तो दैट इज़ द थिंग। एंड फ्लो स्टेट, जब तक तुम फ्लो स्टेट में नहीं जाओगे भाई तब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, तब तक मेरी भी पढ़ाई नहीं होती है। फ्लो स्टेट मतलब मेरा मतलब ये है कि एकदम डीप वर्क, जिसमें तुम बस कर रहे हो काम, लाइक तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, इट डजेंट मैटर, तुम काम कर रहे हो, तुम एकदम फ्लो स्टेट में हो, तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, एंड या दैट इज़ द फ्लो स्टेट। एंड उसके लिए आई डोंट नो हाउ टू अचीव फ्लो स्टेट, बट आई एम ट्राइंग, बिकॉज फ्लो स्टेट में तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है, एंड फॉर फोकस आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस बुक, ठीक है, बट या आई बॉट इट, सो आई विल शो इट। सो फोकस के लिए मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मैं स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स एकदम फोकस से पढ़ता हूँ ना, तो लाइक मेरा 1 घंटे तक फोकस चले जाता है, एंड देन उसके बाद फोकस ड्रॉप हो जाता है, तो मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। सो द थिंग इज 10 मिनट्स तक डीप वर्क करो, तब तुम अपने आप फ्लो स्टेट में चले जाओगे थोड़े बहुत 1 आध घंटे के लिए। एंड देन वाइट नॉइज भी सुन सकते हो, लाइक मैंने आज ट्राई किया था, एंड मैंने वो करते करते पूरा केमिस्ट्री का होमवर्क कर लिया। सो वाइट नॉइज का कंसेप्ट ये है कि जो भी तुम्हारे इधर भीतर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे अभी कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, और मेरी फटी, इसलिए मैं एकदम से देख के शांत हो गया था कि भाई ये क्या है। सो या अभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया उसकी वजह से, या फिर कभी कुकर की सीटी बज जाए, या फिर कभी कोई गाड़ी लेके जाए, तो डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, ठीक है मैं। और ऊपर से आई एम एन ADHD सीवियर पेशेंट, आई एम नॉट गोना से दैट बिकॉज मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, बट स्टिल ठीक है, मेरा फोकस ज़्यादा बनता नहीं है। सो वाइट नॉइज़ का कंसेप्ट ये है कि तुम्हारे दिमाग में, लाइक तुम्हारे कानों में वो आवाज़ बजती रहती है एकदम साइलेंट, एकदम ऐसे हमिंग टाइप्स की आवाज़, एंड देन तुम्हें जो बाजू के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना वो सुनाई नहीं देते। सो या दैट इज़ द कंसेप्ट, लाइक एक ही लेवल का डिस्ट्रैक्शन अगर तुम कंटिन्यूसली सुनोगे, लाइक जैसे हमिंग आवाज़, तो फोकस बढ़ता है भाई। लाइक आई डोंट नो व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, बट इट दैट शिट वर्क्स। एंड नो ओवर थिंकिंग, ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नॉट टू डू ओवर थिंकिंग। एंड या दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, पढ़ते रहो।